Fun. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे स्टार के बारे में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर है और मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस में उनके मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसे ज़हरा कहा जाता है, इसे वेनस कहा जाता है। बाइबलियन कल्चर में एक स्टोरी पॉपुलर है जिसे कहा जाता है हारूत और मारूत का किस्सा, स्टोरी ऑफ हारूत एंड मारूत एंड वेनस। के दो फरिश्ते थे, उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर अर्ज़ की कि अगर हम इंसान होते तो कोई ख़ता न करते। तो अल्लाह ताला ने उनको इंसानी सूरत में, इंसानी प्रॉपर्टीज़ के साथ ज़मीन पे भेजा और एक खूबसूरत लड़की थी जिसे वेनस कहा जाता था, उस पे वो आशिक हो गए और उसके कहने पे उन्होंने कुछ गलत काम कर दिए, गुनाह कबीरा के मुरतकब हो गए। बाद में उनकी सरजनश के लिए अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि क्या आप इस दुनिया का अज़ाब उठाएंगे या आखिरत का। तो उन्होंने कहा कि हम इस दुनिया का, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब वो जानते थे। और आज भी वो लोग, वो दोनों हारूत और मारूत, चाहे बाबल पर्शियन ज़बान में से चाहे बाबल कहा जाता है और वेल ऑफ द बाइबलियन इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो उसमें वो कैद हैं और उनको उल्टे लटके हुए हैं, यानी अज़ाब की कैफियत में हैं। तो ये तो एक ट्रेडिशन के अंदर स्टोरी आ गई जो कि बाइबलियन कल्चर के साथ मंसूब है। हिंदुज़म में इसे वेनस को, ज़हरा को शुक्र कहा जाता है और शुक्र वहाँ पे मर्द है और वो कहते हैं ये राक्षसों का गुरु है। राक्षसों को यानी बुरे लोगों को ये सपोर्ट करता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनके मसाइल को हल करता है और बुरे लोग भी इसकी इज़्ज़त करते हैं। तो अब मैंने दोनों ट्रेडिशंस और दोनों कल्चर्स की स्टोरीज़ आपके सामने रखी हैं। अब मैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें बताऊंगा जिसे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये एक स्टार है और इस स्टार के दो ज़ोडिकल साइंस, दो बुरूज हैं। इस सितारे के, इस सयारे के दो बुरूज हैं, बुर्ज सोर, बुर्ज मीज़ान, टारस एंड लिब्रा। टारस जो है ये, इसकी जो है ये फीमेल है और ये खाकी बुर्ज है, अर्थ के साथ ताल्लुक़ रखता है, मौनस से। और लिब्रा जो है ये मुज़क्कर है और इसका ताल्लुक़ विंड के साथ है। अब आते हैं कि इसकी तासीरात क्या होती हैं। अगर किसी भी उम्र के इंसान के अंदर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ज़हरा की लाइट उसके अंदर शाइन करना शुरू कर दें, या उसका दूसरे लफ्ज़ों में दौर हो, उसका टाइम हो,
तो उसके अंदर से एक ऐसी अट्रैक्शन होती है जिसको देखते हुए सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं और उससे प्यार करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, जिस एज में भी। और आप लोगों को पता है इसका जो एक बेहतरीन वक्त होता है जब ये शाइनिंग करता है, तो उस वक्त लड़की में भी एक किस्म की एक ख़ास कशिश या अट्रैक्शन पैदा होती है। बहुत अट्रैक्शन होती है उसके अंदर, कलर कौन सा भी हो लेकिन अट्रैक्शन होती है। और लड़के के भी अंदर इस तरह से ही होता है। और हर एक चाहेगा कि इसे मैं अपने अक़द में लूँ, यानी एक किस्म की जिनको जायज़ है बाकायदे शरीयत, तो उस ये अट्रैक्शन होती है। और बहुत सारे जो अगर ख़ताकारियाँ हो जाती हैं, लोग जो गलत हो जाते हैं, तो वो भी इस वजह से होते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर आशिक हो जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से। एक किस्म का नूर उनसे झलकता है। और इसके अलावा अगर वो ही बड़ी उम्र का भी हो जाए, अगर वो बड़ी उम्र का हो जाए तो भी अट्रैक्शन होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि उसके से चेहरे से कुछ किरणें फूट रही हैं, एक नूर निकल रहा है। तो ये जो नूर होता है ये ज़हरा का नूर होता है। ज़हरा जाज़बियत और अट्रैक्शन का स्टार है। और अगर औरत होगी, बूढ़ी होगी, तो भी आपको वो अट्रैक्ट करेगी। अब ये अल्लाह ताला के निज़ाम का हिस्सा है, कुदरत है, उसकी जो लहरें हैं, उसकी जो शुआएँ हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों को गिल्टरंस या शाइनिंग देते हैं, जिससे इंसान जो है वो जाज़बियत की तरफ खींचे चले जाते हैं। और अगर इसको देखा जाए तो अगर ये अच्छा है तो सब लोग आपसे प्यार करेंगे, अगर ये कमज़ोर है तो सब लोग आपसे दूर भागेंगे, आपसे नफ़रत करेंगे। और वो वक्त जब ज़रा रेट्रोग्रेड होता है, उस वक्त लड़ाइयाँ, झगड़े और फसादात हो जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत की बात किसी को उस वक्त आती ही नहीं, तो वो सिर्फ़ लड़ने झगड़ने और लड़ाई पिटाई के पीछे होते हैं। अब इसके दूसरे पहलुओं को समझें। शोर जो है ये फूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, नबातात से ताल्लुक़ रखता है। और ये अच्छा हो तो फसलें अच्छी होती हैं, फूड की किल्लत नहीं होती अगर ये बेहतर पोजीशन में हो। और इसी तरह मोहब्बत के मामलात हों, उसको भी ये दुरुस्त करता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी बंदे के अंदर बहुत अट्रैक्शन होती है और 1-2 साल कुछ वक्त गुज़रने के बाद उसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, तो ये भी ज़रा के असरात होते हैं। और कभी कभी कुछ दिनों के लिए भी इंसान के अंदर अट्रैक्शन पैदा होती है, तो वो भी ज़हरा की ही कशिश होती है। ज़हरा कुछ दिनों के लिए बेहतर पोजीशन में होता है, तो उस और मर्द या औरत के अंदर, या बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर एक क्यूटनेस और अट्रैक्शन पैदा हो जाती है।
अब इसकी खुसूसियात को आपने समझ लिया, ये स्टार ऑफ लव कहलाता है। स्टार ऑफ लव, मोहब्बत का स्टार। और ये ज़ुहल की बदअसरात को भी हटाता है। इसके अलावा ये राहु के बदअसरात को भी हटाता है। मैंने कहा था कि ये राक्षसों का गुरु कहलाता है और राक्षसों का जो सेनापति है वो राहु होता है। तो अगर कोई इंसान इसके सदकात देता है तो दोनों तरह से उसको फ़ायदे होते हैं। ज़ोल की सारसती भी उस पर असरअंदाज नहीं होती और इसके अलावा राहु के बदअसरात से भी वो महफूज होता है। इसके सदकात, इसके बखूरात या इसकी चीज़ें अगर कोई यूज़ करता है तो अगर ये बेहतर पोजीशन में हो तो वो कभी भी स्टैंडर्ड पे सौदा नहीं करेगा। यानी फ़र्ज़ करो वो अगर बीवी लेगा तो खूबसूरत लेगा और अगर गाड़ी लेगा तो भी हाई क्लास लेगा। यानी स्टैंडर्ड के ऊपर अगर वो लड़की है तो वो भी वो शोर ऐसा लेगी जो उसके स्टेटस के मुताबिक हो। तो ये जो इंसान, औरत या मर्द के अंदर जो ये चीज़ होती है कि वो सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्टिंग पे सौदा नहीं करते, तो ये ज़हरा की खासियत है। उनके अंदर ज़हरा पावरफुल होता है। वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कभी भी हल्की चीज़ पे। देखो समझो दो सेब पड़े हैं, एक हल्के वाला है एक अच्छे वाला है, तो जिसके अंदर ज़हरा पावरफुल होगी वो अच्छे वाला सेब लेगा। और अगर ये कमज़ोर होगी तो फिर वो हल्के वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करेगा। ज़हरा का पावरफुल होना इट मीन्स स्टैंडर्ड, मयार, बेहतर मयार हर चीज़ में, और लग्ज़री लाइफ, आरामदायक सुकून, मोहब्बत, ये ज़हरा की सिग्निफिकेंस है, ज़हरा की अहमियत है, ज़हरा की खुसूसियात हैं और ज़हरा की ही सिंबल्स हैं ये। इस स्टार के मैंने कहा बहुत सारे फ़वायद हैं। अगर वो ठीक हो तो हर दिल अज़ीज़ है, अगर दुरुस्त नहीं है तो नफ़रतें और अदावतें हैं। इस स्टार को पावरफुल बनाने के लिए अगर कमज़ोर हो तो सदकात दिए जाते हैं, और सदकात में भी जायका देखा जाता है और उसका रंग देखा जाता है। वो पीला कलर है, पीले रंग की चीज़ें, पीले रंग की जैसे मकई हो गई, इस तरह की चीज़ें। और अगर हम कहेंगे गाय का घी, ये भी आता है। गाय जो है ये भी इसी के साथ ही ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा इसका जो शरफ़ है, जो पावर है, वो इसको मिलता है बुर्ज होत में। तो अगर किसी का कमज़ोर हो वेनस, तो उसे चाहिए वो अपने सदकात जो हैं वो दरिया में डालता रहे और ज़हरा की अशिया दरिया में डालता रहे। इसके अलावा ज़हरा के जो है सदकात में गाय को खिलाना, गाय को खाना खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, गाय को घास, इस तरह की चीज़ें, ये भी ज़हरा को पावरफुल करेंगी। लेकिन इसकी एग्ज़ालेशन जो पावर है वो कहाँ पे होती है? बुर्ज होत में। और होत कौन सा है? पांड सिस्टम, पांड इकोसिस्टम जिस तरह से होता है। तो तालाब, समंदर, और अगर ये नहीं है तो दरिया में भी डाल सकते हैं, कुएं में भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा जिसमें मछलियाँ वगैरह या कुछ मखलूक़ात हो, पानी हो उसमें, खाली नहीं हो।
तो अब मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है। अब इसके जो हैं सदक़ात होते हैं, सदक़ात आपने वो उसके दे दिए, बखुरात भी आप यूज़ करें इसके। इसके अलावा जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि अगर कोई इसके अस्मा की रियाज़त करता है तो उसकी पहचान कैसे होती है। वो बंदा अगर सोएगा अपने घर में तो उसके घर वाले देखेंगे रात को कि उसके बदन से पीले कलर का नूर निकल रहा है, यानी कभी कभी थोड़े वक्त के लिए भी उनका जिस्म जो है वो पीले रंग के नूर से शाइन हो जाएगा। ये शाइनिंग जो होती है ये स्टार ऑफ लव वेनस से ताल्लुक़ रखती है। और ये उसकी जब वो अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला के अस्मा और उसके औरात जो होते हैं उसकी नूरानियत उसके जिस्म में दाखिल होती है और उसको गिल्ट्राइन करती है, शाइन करती है। और फिर ऐसे मुशाहिदात लोगों को होते हैं कि उनका जिस्म चमक रहा है, उसके मुंह से या चेहरे से नूर निकल रहा है, रात को अंधेरे में नज़र आ रहा है। तो ये भी इस इस्म आज़म का कमाल है। अब आते हैं इसके इस्म आज़म। तो मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके दो अस्मा बताए हैं, या काफ़ी या गनी। और इसके मौकलात हैं एनाइल और रूबा अबीज़। तो अजबिया एनाइल या रूबा अबीज़ बेहक या काफ़ी या गनी। अजबिया एनाइल या रूबा अबीज़ बेहक या काफ़ी या गनी। अजबिया एनाइल या रूबा अबीज़ बेहक या काफ़ी या गनी। तो इस इबारत के पढ़ने से जो है आपके अंदर जो कमियां हैं ज़हरा की तरफ से, ज़हरा स्टार की तरफ से जो कमियां हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं अगर ज़ुल की सारसती की वजह से ख़राब हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर राहु के बदअसरात आपको मुतासर हो रहे हैं तो वो भी आपके तरफ मुवाफ़िक होना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ एनवायरनमेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो दोनों कैफियत में ये मुफीद हैं। और इसका खाकी बुरूज में अगर सदक़ात देखा जाए तो इस दिन इसका जुम्मा होता है। फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन आप लोग जो हैं, या शुक्रवार जिसे बोला जाता है, उसके दिन आप गाय को खाना खिला सकते हैं, मीठी रोटी। और आप जो हैं जुम्मे के दिन ज़मीन पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी मीठा शक्कर, मीठी रोटी, वो चीज़ें डाल सकते हैं। इसी तरह आप परंदों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ज़हरा का दूसरा जो बुर्ज है वो बादी है और बादी बुर्ज लिब्रा है। तो परंदों को, हवाई मखलूक को खिलाएंगे तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। और जो झगड़े वगैरह अगर हो गए हों और सुलह नहीं हो रही है तो फिर आप लोग ऐसे वक्त का इंतज़ार करें जब ज़हरा पावरफुल हो। और अगर झगड़े चल रहे हों तो सदक़ात ज़हरा दिलाते रहें और इन औराद को पढ़ते रहें ताकि उसकी नहुसत ख़त्म हो जाए। और जब पावरफुल हो जाए तो उस वक्त अगर बातें करेंगे तो वो सुलह की तरफ मायल हो जाएंगे और वो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।